हेलो दोस्तों, ये वेक्टर एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार से है। क्या बोल रहा है इस थ्योरम में, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज का, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको ही प्रूव करना है दूसरे तरीका में, प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू में क्या चीज, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू में क्या है यहाँ पर डॉट में बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। कुछ इस प्रकार से हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से, हम ये जो तीनों वेक्टर दिया है, तीनों वेक्टर के हम कुछ मान लेते हैं। ए वेक्टर के लिए a1i प्लस a2j प्लस a3k, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से बी वेक्टर के लिए भी मान लिए और सी वेक्टर के लिए भी मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यहाँ पे बी क्रॉस सी दिया है तो सबसे पहले हम बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस सी निकालिए चलिए बी क्रॉस सी निकालेंगे तो यहाँ पे बी और सी दे दिया है तो बी क्रॉस सी निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। हम लोग जानते हैं 12th में पढ़े थे बी क्रॉस सी निकालने का। चलिए तो यहाँ पर से बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे, डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक तो आ गया। तो यह क्या चीज का वैल्यू निकला, बी क्रॉस सी का वैल्यू निकला। अब हम क्या करते हैं, इसी में ए क्रॉस लगा देते हैं, ए क्रॉस लगा देते हैं और बी क्रॉस सी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए क्रॉस लगा दिए तो वही जो हम लोग जानते हैं, ए क्रॉस का जो वैल्यू दे दिया है और बी क्रॉस सी का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है। चलिए इसमें और इसमें निकालिए, यहाँ पर तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। हम इसमें समेसन इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि ये सिर्फ अभी हम आई के लिए लेते हैं। जे के लिए भी यही हो जाएगा सेम इसी हिसाब से, के लिए भी सिर्फ इसी तरह से सिमिलरली चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई के लिए लिए तो आई के लिए ये हटा क्या चीज, यहाँ पर ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना होगा, कोई दिक्कत नहीं, बीच में माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, यहाँ तक हम लाए इसको। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि a1 b1 c1 हम एक बार जोड़ते हैं, एक बार क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। चलिए उस साइड हम देखते हैं। चलिए एक बार में a1 b1 c1 जोड़ दिए, एक बार हम a1 b1 में क्या कर लिया, घटा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वेक्टर होगा पूरा में आई के पास वेक्टर होगा, सॉरी तीर होगा ऊपर में, तीर ऐसे। चलिए यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसमें से b1 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से c1 हम कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, a1 b1 इसमें से कॉमन लिया, c1 इसमें से कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, ये देखिए अगर हम निकालेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को अगर निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में मेरे पास ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर जो जितना वैल्यू दिया गया इसके जगह पर हम क्या मान लिए, ए डॉट सी मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर ए डॉट बी का वैल्यू दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम ए डॉट बी मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर दिए, समेसन अलग अलग हम लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ए डॉट सी को हम बाहर निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद क्या है, b1 और इसी प्रकार से यहाँ भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए b1 जो वेक्टर है, जो यहाँ पर b1 है, यहाँ पर जो b1 है तो b का वैल्यू क्या है, b1i प्लस b2j प्लस b3k, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से c1 जो है, c1 के लिए क्या है, c1i प्लस c2j प्लस c3k, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हम चलिए तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद जो हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या चीज का रूप है, ये बी वेक्टर का, और ये पूरा क्या चीज का रूप है, ये सी वेक्टर का। यहाँ पर माने थे हम पीछे में। चलिए यहाँ तक तो हो गया। तो ये जो आया, ये क्या चीज का एक्सप्रेशन है, तो हम जो एक्सप्रेशन किए थे क्या चीज का, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, ये सेम टू सेम आ गया। चलिए यहाँ तक आपका प्रूफ हो गया। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ लेंदी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए के जगह पर ए वेक्टर के जगह पर a1 b1 a1 a2 और a3 i मान लिया गया है। चलिए और बी वेक्टर के लिए भी वही मान लिया गया और सी वेक्टर के लिए भी उसी प्रकार से मान लिया गया। उसके बाद इसको सॉल्यूशन किया गया। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।